हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की ऑनलाइन कक्षा में। आज हम हिंदी में संस्कृत खंड का सुभाषितानी पाठ पढ़ेंगे। सुभाषितानी सुंदर उक्तियाँ। चलिए पहला श्लोक देखते हैं। बरमेको गुणिपुत्रो नैचे मूर्ख सतैरपि एकश्चंद्र तमोहन्ति नैचे तारा गणैरपि। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के सुभाषितानी नामक पाठ से अवतरित है। प्रस्तुत श्लोक में गुणवान व्यक्तियों को चंद्रमा के समान बताया गया है। अनुवाद देखते हैं। बरमे को गुणी पुत्रो, बरम श्रेष्ठ, गुणी गुणवान, मूर्ख मूर्ख, सतई सौ, अपि भी, एकश एक, चंद्र चंद्रमा, तमो अंधकार, हंति हर लेता है, नष्ट कर देता है, तारागणई तारों का समूह। एक गुणवान बरमेको गुणीपुत्रो श्रेष्ठ, बरम एक श्रेष्ठ, एक गुणी पुत्र, नैचे मूर्ख शतैरपि, एक गुणवान पुत्र सैकड़ों मूर्ख पुत्रों से भी श्रेष्ठ है। कैसे? एकश चंद्र तमोहन्ति, एक चंद्रमा अंधकार को नष्ट कर देता है। नैचे तारा गणैरपि, असंख्य तारागण नहीं कर सकते। उसी प्रकार एक गुणी पुत्र श्रेष्ठ है 100 मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा। दूसरा देखते हैं बच्चों। मनीषिणः सन्ति नैते हितैषिणः, हितैषिणः सन्ति नैते मनीषिणः, सुहृच्य विद्वानपि दुर्लभो नृणाम, यथौषधम स्वादुहितम च दुर्लभम। मनीषिणः विद्वान, हितैषिणः भलाई चाहने वाले, अर्थात जो व्यक्ति विद्वान है वो हमारी भलाई चाहने वाला है, ये आवश्यक नहीं है। हितैषिणः सन्ति नैते मनीषिणः, और जो हमारी भलाई चाहने वाला है वो विद्वान नहीं है। सुहृद विद्वान अपि दुर्लभो नृणाम, और जो विद्वान भी हो और भलाई चाहने वाला भी हो, ऐसा व्यक्ति उसी प्रकार दुर्लभ है, उसी प्रकार प्राप्त होना कठिन है जैसे यथौषधम स्वादु हितम च दुर्लभम, स्वादिष्ट और लाभदायक औषधि का मिलना कठिन है, क्योंकि औषधि कोई भी हो हमेशा कड़वी ही होती है, मीठी नहीं होती। तीसरा देखते हैं। चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम प्रसाद्यति यो लोकम तम लोको नु प्रसीदति। इस श्लोक में बच्चों मनुष्य और संसार की प्रसन्नता का कारण बताया गया है। चक्षुषा नेत्रों से, मनसा मन से, वाचा वाणी से, कर्मणा कर्म से, च चतुर्विधम चार प्रकार से जो व्यक्ति प्रसीदयति यो लोकम इस संसार को प्रसन्न करता है, तम लोको तु प्रसीदति संसार उसे प्रसन्न रखता है। चौथा है अक्रोधेन जयेत, क्रोधम असाधुम साधु ना जयेत, जयेत कंदर्यम दानेन जयेत सत्येन चानृतम। अक्रोधेन जयेत, क्रोधम क्रोध को अक्रोध से, जो क्रोध के बिना जीतना चाहिए, और असाधु को दुष्ट को साधुता से सज्जनता से जीतना चाहिए। जयेत कंदरे दानेन, जो व्यक्ति कंजूस है उसे दान से जीतना चाहिए। और जयेत असत्येन चानृतम, और झूठ को सत्य से जीतना चाहिए। पांचवा श्लोक देखते हैं। अकृत्वा परसंतापम गत्वा खलमंदिरम अनुलंघ्य सत्ताम मार्ग यत् स्वल्प अपि तद्बहु। अकृत्वा न करके, परसंतापम दूसरे को दुख देना, अगत्वा न जाकर या बिना गए ही, खल मंदिरम दुष्ट के घर, अनुलंघ्यम
बिना उल्लंघन किए, सताम सज्जनों का, स्वल्पम धन अपि थोड़ा भी, तद वह, अकृत्वा पर संतापम दूसरों को दुखी न करके, अगत्वा खल मंदिरम दुष्ट के घर न जाकर, अनुलंघ्य सताम मार्गम बिना उल्लंघन किए अर्थात सज्जनों के मार्ग का उल्लंघन न करके, जो थोड़ा भी मिल जाता है वही बहुत है। छठा श्लोक देखते हैं। सत्याधारस तपय तैलम दयावर्ती क्षमाशिखा अंधकारे प्रवेष्टव्ये दीपो यत्नेन वार्यताम। सत्याधार है, सत्य ही जिसका आधार है। तपस्तैलम, तपह धन, तैलम तप रूपी तैल, दयावर्ती दया रूपी बत्ती जो दिए में जलाई जाती है, शिखा लौ, वार्यताम जलाना चाहिए। अर्थात सत्य के आधार वाले, तप रूपी तेल वाले, दया रूपी बत्ती वाले और क्षमा रूपी लौ वाले दीपक को अंधकार में प्रवेश करते समय प्रयत्न से जलाना चाहिए। सातवां देखते हैं। त्यज दुर्जन संसर्गम भज साधु समागमम कुरु पुण्य अहोरात्रम स्मर नित्यम अनित्यताम। त्यज छोड़ दो, संसर्ग संगति या साथ, भज अनुकरण करो, समागमम मेल मिलाप, अहोरात्रम दिन रात को, स्मर याद करो, नित्यम ठीक या उचित, अनित्यम अनुचित, दुष्टों की संगति को त्याग दो, सज्जनों से मेल मिलाप करो, दिन में पुण्य कर्म करो और रात्रि में उचित अनुचित को याद करो कि हमने दिन में कौन सा अच्छा कार्य किया है और कौन सा गलत कार्य किया है। अर्थात हमें दिन भर अपने अच्छे कार्य करने चाहिए और रात्रि में उन पर विचार करना चाहिए कि हमने क्या उचित किया है और क्या अनुचित किया है, हमने क्या सही किया है और क्या गलत किया है। मनसी बचसी कार्ये पुण्य पीयूष पूर्णा स्त्रिभुवन उपकार श्रेणी भी प्रीणयन्तः परगुण परमाणून् पर्वतीकृत्य नित्यं निज हृदय विकसन्तः संति संतः क्रियन्तः। कार्य शरीर में पुण्य पीयूष पूर्णा पुण्य रूपी अमृत से भरे हुए, प्रीणयन्त प्रसन्न करते हैं, परगुण परमाणु दूसरों के अत्यधिक गुणों को, दूसरों के अत्यल्प गुणों को, जो छोटा गुण है उसे भी बहुत बड़ा बताते हैं। पर्वतीकृत्य पर्वत के समान बड़ा करके, निज हृदय अपने हृदय में, विकसंत है खिलते हुए, कियंते कितने। इसका अर्थ है मन वाणी और शरीर में पुण्य रूपी अमृत से भरे हुए परोपकारों के द्वारा तीनों लोकों को प्रसन्न करने वाले, दूसरों के परमाणु अर्थात बहुत छोटे से गुण को भी पर्वत के समान बड़ा देखकर और अपने हृदय से सदा प्रसन्न रहने वाले सज्जन जो हैं इस संसार में बहुत ही कम प्राप्त होते हैं, अर्थात बिरले ही होते हैं। धन्यवाद।